ओके। तो देखो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं बेसिकली डैशबोर्ड का। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डैशबोर्ड्स देखा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बट उसको समझने से पहले हम लोग कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं विच वी विल यूज इनटू द डैशबोर्ड। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन की, कि इनडायरेक्ट फंक्शन होता क्या है। ओके, तो इनडायरेक्ट फंक्शन बेसिकली आपको डिफरेंट सिनारियोज में हेल्प करेगा। ओके, तो इसके थ्रू आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यू कैन fetch the data from different वर्कशीट। अलग अलग टैब से डेटा ला सकते हो, अलग अलग वर्कबुक से डेटा ला सकते हो। यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम नेम मैनेजर। ओके, एंड ऑल्सो प्रिवेंट द रेफरेंस एरर। तो ये रेफरेंस की एरर को भी रोकता है। जैसे रेफरेंस की एरर को कैसे रोकेगा, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहां से ये एक सेल है। ओके, अब यहां से मैंने 2 सेल और ले ली। कलर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं केवल। अब मैंने इस वाली सेल को इक्वल्स टू करके येलो से डायरेक्ट कनेक्ट किया, ठीक है। और इस वाली सेल को मैंने इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू कनेक्ट किया E8। ठीक, अभी यहां पर E8 पे कुछ नहीं लिखा, दोनों जगह जीरो आ रहा है। मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा, दोनों जगह दिल्ली हुआ। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, दोनों जगह नंबर्स हुआ। राइट, अगर मैं इस सोर्स वाली येलो वाली सेल को, अगर इसके रो या कॉलम या सेल को अगर डिलीट कर देता हूं, तो देखो जो डायरेक्ट कनेक्ट थी वहां पे तो रेफरेंस की एरर आ गई, लेकिन जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड था वहां पे रेफरेंस की एरर नहीं आई, वहां क्या गया, जीरो। अब कल को अगर आप E8 सेल पे कुछ भी लिखते हो, ओके, मैंने लिखा कमल, सो नाउ यू कैन सी कि जो इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू था उसने तो रिकवर कर लिया, लेकिन जो डायरेक्टली कनेक्टेड था वो रिकवर नहीं कर पाएगा। ओके, सो इनडायरेक्ट के थ्रू मैंने इस E8 को इनडायरेक्टली बेसिकली कनेक्ट किया है। तो अगर आप E8 को आप डिलीट भी कर देते हो तो उसको कोई फर्क नहीं है, वो रेफरेंस की एरर जनरेट नहीं करेगा। कल को अगर E8 पे उसको कुछ दिखा तो वो उसको फेच कर लेगा। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, अब ये नेम यहां से नेम मैनेजर के थ्रू कैसे उठाता है ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डिपेंडेंट वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ओके, अब हम लोग यहां पर, ओके, yep, so somebody is asking डबल कोड। सो डबल कोड इज बेसिकली कि यहाँ पे जो आप सेल है उसको डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर रहे ना, इनडायरेक्टली कर रहे हैं टेक्स्ट बनाकर। ये लिखता है ना रेफरेंस एज अ टेक्स्ट, मतलब जो आप रेफरेंस यानी जो सेल नंबर दे रहे हो उसको एज अ टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है उसको एज अ डबल कोट्स में बना कर दो। दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पर दूसरी शीट से कैसे डेटा उठाते हैं। ओके, सो अगर मुझे दूसरी शीट से डेटा उठाना है तो फॉर एन एग्जांपल कि जैसे मैंने इक्वल्स टू करके सपोज यहाँ पे लिखा जो भी है, सपोज आई से दिस वन G2, ठीक है। या मैंने यहाँ से इक्वल्स टू करके आई सेड 2010 में शीट में यहाँ पे जो लिखा है। ओके, अब यहाँ पे देखो कि ये डेटा तो आ गया जो 2010 में A2 पे लिखा है, दैट इज अ रायगढ़। लेकिन ये डेटा किस फॉर्मेट में रीड कर रहा है यहाँ पर आप ध्यान से देखो। ओके, तो ये जो डेटा रीड कर रहा है ये बेसिकली सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है कि सिंगल कोट लगाओ, फिर टैब का नाम, सिंगल कोट, एक्सक्लेमेशन, कॉलम और रो। तो यहां भी उसी बेस पे समझा देते हैं। आई सेड इनडायरेक्ट, तो सिंगल कोट के लिए पहले मैं डबल कोट्स लगाऊंगा क्योंकि टेक्स्ट है। ठीक है, चाहो तो एक साथ लिख सकते हो क्योंकि अगर आप मैनुअली लिख रहे हो तो सिंगल कोट हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, टैब का नाम है, सपोज मुझे 2012 वाले टैब से लाना है। फिर सिंगल कोट, एक्सक्लेमेशन, और मैंने सपोज लिख दिया A5। तो मैंने एंटर किया तो क्या आया, कानपुर। तो 2012 में A5 पे देखो कानपुर लिखा है। नाउ हियर यू कैन सी, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल 2010 की जगह पे 2017 A5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुंबई लिखा है। नाउ यू कैन सी दिस वन। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से यहां से हम लोग दूसरी शीट से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन आता है, एक आता है रो, एक आता है कॉलम। तो रो क्या करता है कि अगर आपने रो फंक्शन को यूज किया और मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो वो क्या करेगा, मैं जिस रो में फॉर्मूला लगा रहा हूं उसी रो का रो नंबर कैप्चर कर लेगा। तो जैसे रो नंबर 4 में लगाया मैंने इसको तो रो नंबर 4 देगा। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर कोई सेल पास कर दिया
कि जैसे मैंने सपोज यहाँ कर दिया G9, तो अब जो मैंने सेल पास किया G9, उसमें रो नंबर कितना है 9, एंटर करो, कितना आया 9। नाउ यू कैन सी कॉलम क्या करता है कि अगर मैंने कोई कॉलम पास नहीं किया तो जिस कॉलम में फॉर्मूला लगा रहा है उसका कॉलम नंबर देगा। तो बी किस नंबर कॉलम पे आता है, सेकंड नंबर पे, यू कैन सी। और अगर मैंने यहाँ पे कॉलम दे दिया सपोज जैसे H2, तो यहाँ से कॉलम क्या है H, अब H नंबर आपका कॉलम कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, नाउ यू कैन सी, करेक्ट। और यहाँ पे एक होता है रोज और एक होता है कॉलम्स। तो रोज क्या करता है कि एरे, एरे मतलब रेंज, अगर मैंने सपोज ऐसे रेंज सेलेक्ट किया E1 से J7, तो E1 से J7 की रेंज में मैंने कितनी नंबर ऑफ रोज को यूज किया है, ये मुझे उसकी काउंटिंग देगा 7। और जो कॉलम्स होता है, ये बेसिकली आपने किसी भी रेंज में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज किए हैं, ये आपको ये बताता है। नाउ यू कैन सी 4। ओके, इसका मतलब जो रो और कॉलम होता है, ये आपका सेल पर काम करता है और ये आपका रेंज या एरे पे काम करता है। अब यहाँ पे एक डैशबोर्ड देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पर आपको करना क्या है। आई सेड कि मैनेजमेंट ने बोला कि उनके पास इस तरीके से डेटा आता है 2010, 11, 12, 13, ऐसे डिफरेंट टैब ईयर वाइज होते हैं और हर एक टैब में इंफॉर्मेशन होती है टॉप 9 सिटीज की, रिवेन्यू कितना हुआ है, एक्सपेंस कितना हुआ है। अब मैनेजमेंट ने बोला कि हमें डेटा देखने के लिए हर एक टैब में जाना पड़ता है। ओके, सो आई जस्ट वांट टू समराइज ऑल दीज टैब्स इनटू अ सिंगल पेज। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला मेरे पास जितने भी टैब हैं पहले तो आप उनका यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दो। तो सपोज मेरे पास यहाँ से 2010 से लेके 2032 तक है, तो ये तो आप एक एक इंक्रीमेंट है बेसिकली, राइट, ईयर वाइज। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर E1 पे ड्रॉप डाउन बनाना है, किसका, ये टैब के नाम का, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, ये टैब के नाम कल को कम या ज्यादा हो सकते हैं। आज मैनेजमेंट हो सकता है सारा ईयर दिखाना चाहे, कल को उसने बोला नहीं पांच पांच ही साल दिखाने या 10 साल दिखाने, राइट। तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं इसका एक नेम मैनेजर बना लूंगा। कैसे, कंट्रोल F3, न्यू ईयर, जिस नाम से आपको बनाना, ऑफसेट, ये रहा पॉइंटर, रो जीरो कॉलम जीरो, कितनी हाइट का डेटा चाहिए काउंट कर लो, काउंट है जितने एल कॉलम में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, दैट्स इट। ओके करो। अब देखो ये उतने ही ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं और मुझे अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है तो यानी क्या करना है, डेटा वैलिडेशन, तो मैंने ऑल डीएल यूज किया, यहाँ से लिस्ट और यहाँ पे इक्वल्स टू करके जो नेम मैनेजर बनाया है। ओके, तो देखो मुझे यहाँ से सारे ईयर्स मुझे ड्रॉप डाउन में दिखने लगे, मैं जो ईयर चाहूँ वो ईयर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जो भी ईयर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूं उस ईयर के मुझे ये 3 ग्राफ दिखने चाहिए, एक्सपेंस, रिवेन्यू और रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये है कि उस ईयर का डेटा भी आना चाहिए। तो यहाँ पे डेटा लेकर आओ, कैसे लेकर आओगे, नाउ लेट्स सी, बड़े ध्यान से देखना। इनडायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट, पहले सिंगल कोट लगाना है तो डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि मैनुअल टेक्स्ट है, एंड फिर क्या आता है शीट का नाम, तो शीट का नाम मुझे यहाँ से मिल जाएगा, एंड फिर क्या लाना है, सिंगल कोट एक्सक्लेमेशन, ये लगा दिया, एंड फिर क्या लाना है, कॉलम, ए कॉलम है, एंड फिर लाना है मुझे रो। अब रो जो लाना है तो A2 पे डेटा होगा, A3 पे होगा, A4 पे होगा, तो रो तो बढ़ता रहेगा ना, तो रो तो यहां से स्टार्ट कर लो, रो फंक्शन से। तो ये क्या करेगा, अभी मैं रो नंबर 2 पे फॉर्मूला लगा रहा हूं तो ये मुझे रो कितना रिटर्न करेगा 2, तो ए के साथ कॉन्कैटिनेट कर दोगे 2 को तो A2 बन गया। यानी E1 पे जो भी नाम लिखा है उस शीट में जाना और A2 का डेटा कैप्चर कर लेना, आ गया। अब इसको मैं यहां से कंट्रोल R कर दूंगा और जहां पर एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा बी कॉलम में है, इसको बी कर दूंगा, और जहां पर रिवेन्यू है वो सी कॉलम में, तो उसको सी कर दूंगा, दैट्स इट। इसको कंट्रोल D करो, ये डेटा आया। अब यहां से अगर मैं चेंज करता हूं, सो नाउ हियर यू कैन सी माय डेटा इज गेटिंग चेंज, दिस वन, करेक्ट, दिस वन। अब यहां से मैं जो भी सेलेक्ट कर रहा हूं मुझे उसका डेटा आ रहा है, तो बस अब ग्राफ बना दो। तो मैंने सिटी और एक्सपेंस को सेलेक्ट करके ऑल्ट आई एच किया, इंसर्ट द चार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने यहाँ से ग्राफ बनाया, तो ये कॉलम चार्ट बन गया। इसको यहाँ से फिक्स कर लेते हैं, यहाँ से डेटा लेबल्स ऐड कर लो,
ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, ओके डन। अब मैंने सिटी को सेलेक्ट किया और कंट्रोल होल्ड करके रिवेन्यू को किया, ठीक है, ऑल्ट आई एच, क्योंकि मुझे सिटी और रिवेन्यू चाहिए थे। ओके, add the data labels, this one, remove the grid lines, now you can see, ठीक है, ये बन गया। तीसरा बनाना है सिटी वाइज रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस, तो पूरा सेलेक्ट करके ऑल्ट आई एच किया मैंने। ओके, नाउ दिस वन। ओके, यहां से रिवेन्यू को लाइन में कर लेते हैं, राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, रिवेन्यू को लाइन में। ओके, दिस वन बन गया चार्ट यहां से। ओके, ना अब यहां से देखो, अगर मैं ड्रॉप डाउन से चेंज करता हूं, माई ग्राफ शुड गेट चेंज, नाउ यू कैन सी। ओके, माई डेटा इज गेटिंग चेंज, तो मेरा ग्राफ भी चेंज हो रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी। अब ग्राफ तो चेंज हो रहा है, बट ग्राफ को देखकर आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये बेसिकली किस ईयर का ग्राफ है। सो माई रिक्वायरमेंट इज कि मुझे यहां से ये जो चार्ट के टाइटल है इनके साथ ईयर भी लिखा हुआ आए, लाइक एक्सपेंस 2014, रिवेन्यू 2014, रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस 2014। तो मैं यहां से क्या करूंगा, आई सेट एक्सपेंस और इसके साथ कॉनकैटिनेट कर दिया ईयर, फिर ऐसे ही एक बना लिया रिवेन्यू, ठीक है, अगर हाइफन देना तो हाइफन भी दे सकते हो, ठीक है, जैसे इसमें भी हाइफन दे देते हैं, ठीक है ऐसे। अब यहां से तीसरा बना लेते हैं रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस एंड दिस सेल। अब इसको यहां से कनेक्ट कर दो, एक्सपेंस इक्वल्स टू एक्सपेंस वाले से, रिवेन्यू रिवेन्यू वाले से, और दिस वन रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस। तो देखो ईयर आने लगा ना, अब यहां से आप चेंज करो, नाउ यू कैन सी, करेक्ट, सो नाउ यू कैन सी योर डेटा इज गेटिंग चेंज, और किस ईयर का डेटा है आपको वो भी दिख रहा है। अब कल को अगर आपके पास कोई नया टैब ऐड हो जाता है, सपोज 2033 का, ठीक है, और आपके पास क्या होगा, आपके सिटी चेंज होंगी, एक्सपेंस और रिवेन्यू की फिगर चेंज होंगी, तो आप बस यहाँ पे लिस्ट में नीचे यहाँ पे 2033 ऐसे लिख देना, तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो देखो आपकी लिस्ट में ऐड हो गया होगा, ये देखो, करेक्ट। इसको मैंने रन किया तो अभी इस नाम का कोई टैब है नहीं, इसलिए रेफरेंस की एरर दे रहा है। अगर आपके पास टैब होगा तो वो वहां पे डेटा ले आएगा, ठीक है, दिस वन। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि हम लोग किस तरीके से इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करके, रो फंक्शन को यूज करके किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने सारे स्टेप्स मेंशन किए हैं, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू कैन क्रिएट द ग्राफ, ठीक है। अब यहां पर जो अगला डैशबोर्ड है उसको समझने से पहले यहां पर एक फंक्शन समझते हैं, या सो ईयर, ईयर इज बेसिकली जो ईयर का ड्रॉप डाउन है वो डेटा वैलिडेशन के थ्रू बना हुआ है, तो आप ईयर में अगर नीचे नया टैब का नाम ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेगा लिस्ट में। ओके फाइन। अब यहां से जैसे आपके पास ये डेटा सेट है कि आपके पास जैन, फैब और सपोज मैं यहाँ पे मार्च ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आईसेट की मुझे ये बताओ जैन में कितना सेल्स हुआ। ओके, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में सबसे पहले आए कि आप समिफ फंक्शन लगा लो, राइट, क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया है। तो आप क्या करोगे, रेंज कि ये रहा रेंज, क्राइटेरिया ये रहा क्राइटेरिया, किसका सम करना है, आईसेट जैन का। मैंने एंटर किया, उसने पहली फिगर दिखाई 36, फिर हो सकता है आप हिट एंड ट्रायल के लिए पूरी रेंज ले लो, ओके, तब भी 36 आ रहा है। तो समिफ जो होता है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज पर काम नहीं करता, ठीक है। तो समिफ कभी हॉरिजॉन्टल रेंज पे काम नहीं करता। समबडी आस्क नेम मैनेजर की टेबल भी यूज कर सकते हैं। सो नेम मैनेजर इज बेसिकली क्रिएटेड फॉर ईयर, राइट, तो वो तो ईयर के लिए क्रिएट हुआ है, तो नेम मैनेजर ही तो हमने डेटा वैलिडेशन में कॉल किया जो ईयर नाम का बनाया था। तो अगर मैं लिस्ट में कुछ भी ऐड करूंगा तो वो तो ईयर की रेंज ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी ना। क्लियर है अश्विनी? ओके, अब यहां पर इस केस में हम लोग यूज करेंगे सम प्रोडक्ट। कैसे, बड़े ध्यान से देखना, आईसेट सम प्रोडक्ट, आईसेट की इस पूरी रेंज में अगर कहीं भी आपको जनवरी दिखता है, ठीक है, सो मल्टीप्लाई
दिस वन, और यहां से डेटा उठा लेना, ठीक है, दिस टेबल, नॉट दिस टेबल, यहां से, दिस वन, ठीक है। इसको एंटर किया, कंट्रोल डी किया, ये देखो रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे जैन करोगे तो देखो जैन में आ गया, जैसे दिस एंड दिस 545। अब ये आ तो गया, लेकिन इस फंक्शन ने काम कैसे किया वो चीज देखते हैं। सम प्रोडक्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर जगह पर काम करता है, पहली चीज। अब लेकिन काम कैसे करता है, ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। मैंने जैसे आपको ये डेटा दिया और मैंने बोला मुझे इंडिया का टोटल दो। आपने क्या किया, आपने बोला जी सम प्रोडक्ट, आई सेड कि इस पूरी रेंज में कहीं भी अगर आपको इंडिया दिखता है, ठीक है, देन मल्टीप्लाई, यहां से डेटा उठा लो। तो देखो ये मुझे इंडिया का टोटल देगा 160, 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 160। लेकिन इसने काम कैसे किया, मैंने बोला कि I4 से I10 इसमें देखो कहां पर इंडिया है, तो जहां जहां इसको इंडिया दिखेगा ये वहां वहां पे ट्रू रखेगा, और जहां जहां पे इंडिया नहीं होगा वहां पे ये फॉल्स रखेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आएगा। अब जहां पे ट्रू है वहां पे 1 रखो, जहां फॉल्स है वहां पे 0 रखो, ओके। अब ये 1 और 0 के बेस पे तो ये क्या करेगा, ये जो आपका रिजल्ट है I4 से I10 में जो आप देख रहे हो H2 मतलब इंडिया, तो जहां पर भी इंडिया होगा उसके सामने क्या करेगा, ट्रू यानी कि 1 होगा, और जो इंडिया नहीं उसके सामने 0। फिर आपने बोला उसको मल्टीप्लाई करा दो किससे, J4 से J10, यानी कि दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब इसको अगर मैं यहां से डाउन फिल करता हूं तो ये देखो ये जो आउटपुट आ रहा है, अगर मैं इसका सम कर दूं तो वही तो मेरा रिजल्ट आता है सम प्रोडक्ट का। So sum product is basically the combination of two function, one is a sum, one is a product। मतलब आपकी कंडीशन के बेस पर वो ट्रू फॉल्स यहां पर देगा, और ट्रू फॉल्स के बेस पर आपकी टेबल से मल्टीप्लाई करेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो उसको सम करेगा। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सम प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? yes sir, ओके। अब यहां पर सपोज मैंने आपको ये 4 सिटीज का, मैंने आपको ये 38 ईयर्स का डेटा दिया। अब मैंने बोला ग्राफ दिखाओ, तो आपने ऐसे ग्राफ बनाया, तो ये तो 38 ईयर्स ऐसा दिखेगा, कुछ समझ ही में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट ने बोला कि मुझे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी दे दो कि मैं चेंज करता रहूं, मेरा ग्राफ चेंज होता रहे। ओके, तो मैनेजमेंट इज आस्किंग अबाउट द स्क्रॉल बार। तो इंसर्ट, और ये रहा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार पे क्लिक किया, यहां से ड्रॉ कर दो, ये आ गया। अब राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, ये फिल कर लो, जैसे करंट वैल्यू 1 रख लेते हैं, मिनिमम वैल्यू 1, कितने स्टेप तक जाना है, तो जैसे 38 ईयर्स हैं तो 38 दे दो, या आपको ज्यादा भी देना है आप ज्यादा भी दे सकते हो, ठीक है। एक एक स्टेप में चलना है। पेज चेंजेस इज ऑटो एडजस्टमेंट। सेल लिंक, किसी भी सेल से कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये भी इंडेक्स नंबर जनरेट करता है, तो मैंने A7 से किया है। तो यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो A7 पे नंबर चेंज हो रहा है, दिस वन, ओके, इफ यू ऑब्जर्व, ओके। अब ये जो नंबर चेंज हो रहा है इसके बेस पे यहाँ पे ईयर उठा लेते हैं, तो यहाँ पे आप लगा दो ऑफसेट, कि ये रहा आपका पॉइंटर, यहाँ से कितनी रो नीचे आना है, तो आई सेड रो में नहीं चलना है मुझे, क्योंकि ईयर मेरे कॉलम में। कितने कॉलम चलना है, आई सेड जितना यहाँ पे नंबर होगा। तो अभी 1 है, तो यानी सिटी से एक कॉलम आगे सेम रो में 1991। अब इसमें एक ऐड करा लो, दिस वन, 92 93, दैट्स इट। अब यहां से मुझे डेटा उठाना है कि दिल्ली का 1991 का, दिल्ली का 1992 का। यूज द सम प्रोडक्ट, दिस वन। क्या आई सेड इस पूरी रेंज में कहीं भी आपको दिल्ली दिखे, ठीक है। मैं फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट भी यूज करता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे, दिस वन। सेकेंड, कि अगर इस पूरी रेंज में ईयर में कहीं भी उसको 1991 दिखे, ठीक है, दिस वन। तो डेटा कहां से उठाना है, इस टेबल से, दैट्स इट। मैंने एंटर किया, नाउ यू कैन सी, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर करो, तो ये देखो आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर आप देखोगे तो आपके पास यही आउटपुट आ रहा है, दिस वन, ओके। यहां से चेंज करो, नाउ यू कैन सी योर ईयर इज गेटिंग चेंज, ओके, नाउ यू कैन सी। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ऑल्ट आई एच करके मैं इसका ग्राफ क्रिएट कर दूंगा, ओके, दिस वन। सो नाउ यू कैन सी यहाँ से ग्राफ क्रिएट हो गया। अब
यहाँ पे आप डेटा लेबल्स ऐड कर सकते हो, दिस वन। अब इसमें भी मान लो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ग्राफ चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें भी जैसे ईयर दिखाना है कि जैसे अभी मुझे ईयर दिख रहा है 91 से 93, तो मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ, दिस एंड टू एंड दिस। अब इसको कनेक्ट कर दो चार्ट के टाइटल पे इक्वल्स टू करके दिस सेल। तो ये देखो यहाँ से चेंज करो क्लिक करके, ये देखो 92 से 94, 93 से 95। अब लेकिन एक चीज मैनेजमेंट ने बोला कि देखो मुझे पहले दिख रहा है 91 से 93, अगली क्लिक पे मुझे 92 से 94, तो 92 और 93 तो मुझे पहले भी दिख रहा था। तो ऐसे मत दिखाओ, ऐसे दिखाओ 91 से 93 और अगला 94 से 96। तो आप स्क्रॉल बार पे राइट क्लिक करना, देन गो इनटू फॉर्मेट कंट्रोल, इंक्रीमेंट जो एक है इसको 3 कर लेना, 3 स्टेप में। यहाँ से आप चेंज करो, नाउ यू कैन सी 94 से 96, 97 से 99, 2000 तक 2002। ओके, तो अब ये 3 स्टेप में चलता रहेगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि हम लोग किस तरीके से स्क्रॉल बार के थ्रू हम लोग यहाँ से ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ स्क्रॉल बार कॉन्सेप्ट। एक डाउट है सर। हाँ जी। सर जैसे कि सर दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुजरात हो गया सर, अगर हाँ उसमें और ज्यादा आ जाएंगे सर, गुजरात हो गया, हरियाणा, हाँ हाँ तो सर में तो पूरा मतलब हेजी हो जाएगा ना सर? हाँ, अगर यहाँ से आप इसको बढ़ाते जाओगे तो मैं क्या करूंगा फिर, ये जो मैं कॉलम चार्ट बना रहा हूँ ना, मैं इसको फिर क्या करूंगा फिर बेसिकली मैं इसको बार चार। बार चार्ट में, वेरी गुड, अच्छा सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है। अब यहां से सपोज आपको क्या करना है, अब मैनेजमेंट ने बोला कि मेरे पास इस तरीके से डेटा आता है और मुझे इस कंट्री का एक लिस्ट बनाना है। तो मैंने क्या किया, पहले तो नेम मैनेजर बना लेता हूँ ताकि कल को मेरी कंट्री कम ज्यादा हो तो मुझे कुछ चेंज ना करना पड़े। चीजों को जितना डायनामिक बना के रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अब यहाँ से जैसे किसी भी नाम से बना लो, मैंने कंट्री नाम से बना लिया, यहाँ पे मैंने यूज किया ऑफसेट, ये रहा पॉइंटर, आई सेड रो 0 कॉलम 0, कितनी हाइट का डेटा, काउंट ए लगा दो, जितना बी कॉलम में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अब बड़े ध्यान से देखना, मैंने ओके करा और मैंने पॉइंटर क्या दिया था B2, तो B2 से सेलेक्ट करेगा, लेकिन बी कॉलम में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं 14, तो वो देखना यहाँ से B2 से जब 14 तक जाओगे तो आइडियली कहां तक आएगा, रो नंबर 15 तक, तो वो देखो 15 तक करेगा। ये देखो, तो मुझे तो एक कम चाहिए, तो मैं यहां से क्या करूंगा, -1 लास्ट में। अब देखो दिस वन आ रहा है इतना। अब मुझे यहां से क्या करना है, इसका लिस्ट बनाना है, तो डेवलपर में जाओ, इंसर्ट में जाओ और ये आता है यहां से लिस्ट बॉक्स। नाउ यू कैन सी, क्लिक किया, यहां से माउस से ड्रॉ किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल और इनपुट रेंज में इक्वल्स टू कंट्री, जो नेम मैनेजर जो लिस्ट दिखानी है, और किस सेल से कनेक्ट करना है, किसी भी सेल से कर दो क्योंकि इंडेक्सिंग जनरेट करता है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, दिस वन इट इज गेटिंग चेंज। अब अगर मेरे पास यहाँ से डेटा, ये सीक्वेंस नंबर चेंज हो रहा है, ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे वी लुकअप मैच लगा के डेटा ला सकता हूँ, लेकिन आज टेबल इतना है, कल को ज़्यादा कम भी हो सकता है। डायनामिक बना लो, कंट्रोल F3, न्यू, यहाँ सपोज मैंने डेटा नाम से बना दिया, इक्वल्स टू ऑफसेट, ये रहा आपका पॉइंटर। आप यहाँ से A1 से भी ले सकते हो, ठीक है, जहाँ से आपको लेना, रो 0 कॉलम 0 काउंट ए, जितने ए कॉलम में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कॉमा कितनी है विड्थ 2 और 3, 2 और 4 6 विड्थ का डेटा। तो ये देखो मेरे पास ये टेबल आ रहा है। ठीक है, अब वी लुकअप मैच लगा लो, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये बन जाएगा ना, क्योंकि सीरियल नंबर के बेस पे उठा सकता हूँ मैं। ये रहा लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, अभी मैंने नाम बनाया डेटा नाम से, कॉमा मैच लगा दो कि मुझे तो कंट्री का डेटा चाहिए, और कंट्री नाम का हेडर कहाँ है, हेडर है तो हेडर में, मैच का 0, वी लुकअप 0, इसको कंट्रोल R करो। तो बड़े ध्यान से देखो, मैंने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करके रखा है तो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। नाउ यू कैन सी, मैं जो कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को सेलेक्ट करके ऑल्ट आई एच करो और यहाँ से ग्राफ क्रिएट कर दो। नाउ यू कैन सी, ठीक है। अब इसमें यहाँ से आप डेटा लेबल्स ऐड कर दो, दिस वन। अब इसमें मैं यहाँ से जो भी क्लिक करूंगा, नाउ यू कैन सी, अगर कल को मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ओके, जैसे सपोज मैंने ऐड कर दिया पोलैंड, मैंने यहाँ से कुछ पोलैंड्स की फिगर्स डाल दी,
ठीक है, दिस वन। अब इसमें देखो पोलैंड ऐड हो गया होगा, देखो क्लिक करो पोलैंड पे, ना यू कैन सी, करेक्ट, दिस वन। तो अब मैं इसमें कुछ भी ऐड करूं या कुछ भी करूंगा वो ऑटोमेटिकली डेटा मेरा रिट्रीव कर लेगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद इसमें कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स में ये है कि एट अ वन टाइम आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे, लेकिन करना आपने। ये आपको दिख रहा है कॉम्बो बॉक्स, मैंने क्लिक किया, यहां पर मैंने माउस से ड्रैग किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और जैसे मैं उसी कंट्री को कॉल करा देता हूँ, कंट्री, किस सेल से लिंक करना है किसी से भी कर लो। ड्रॉप डाउन का मतलब ये होता है कि एक क्लिक अगर इस पर ड्रॉप डाउन पे किया तो एक बार में कितने नंबर ऑफ लाइन आइटम्स दिखाने, तो जैसे बाय डिफॉल्ट 8 है, आप कम भी कर सकते हो, 4 कर दिया। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो एक बार में 4 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्लिक करोगे तो बढ़ते जाएंगे, रहेंगे लेकिन आपके सामने एक बार में 4। तो मैंने जैसे ऑस्ट्रेलिया किया तो देखो यहाँ पे 1 आया, ब्राजील किया 2 आया, देन 4, राइट, जो भी मैं सेलेक्ट करूँ, और फिर यहाँ से आप वी लुकअप मैच लगाओ और फिर से वैसे ही ग्राफ बना दो, दैट्स इट। क्लियर है? तो कॉम्बो बॉक्स वाला आप लोगों को खुद ट्राई करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो ये बेसिकली आपके सारे डैशबोर्ड्स के कॉन्सेप्ट थे, सम प्रोडक्ट फंक्शन था, ऑफसेट इनडायरेक्ट था, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को ट्राई करनी है। ओके, ठीक है सर। ओके, सो सो सर आज एक्सेल खत्म हुआ सर? so we have one more session, okay, to continue this one. So that we will go for name manager की table we use. Okay, what is next? Yep. So the next topic we just left with, that is basically the conditional formatting किस तरीके से use करते हैं, H lookup किस तरीके से करते हैं, okay, the paste special concept. So few concepts we have जो हम लोग basically next session में आगे चल के देखेंगे। Okay. ठीक है सर। सर और एक सर असाइनमेंट्स का डाउट्स भी सर उसके लिए या इन रखिए। हाँ, सो असाइनमेंट्स का डाउट आई विल जस्ट कंप्लीटली कीप द असाइनमेंट्स डाउट द डे आफ्टर टुमारो। ओके, सो टुमारो बेसिकली वी विल जस्ट वाइंड अप फॉर द कंप्लीट एक्सेल, और उसके बाद जो परसों होगा डे आफ्टर टुमारो, सो दैट विल बी द कंप्लीटली डाउट। तो आप लोग सारा कुछ रिवाइज कर लेना, ऑन दैट बेसिस वी विल जस्ट गो फॉर एंड क्लियर योर डाउट्स। सर उसको मंडे रख सकते हैं सर, इफ यू डोंट माइंड? ओके, आई एम कंप्लीटली फाइन, वी कैन जस्ट कीप इट ऑन मंडे इफ क्योंकि सर एवरीबडी। सैटरडे संडे थोड़ा मतलब और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे सर, थोड़ा अच्छा रहेगा। Okay, so I hope everybody is okay with this one, right? गाइस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, इज इट ओके विथ यू? Oh, पंकज का oh, तो ओके। yep. So Pankaj is okay and Ashwani is okay. थैंक्स गाइस। Okay, okay. So okay, everybody is okay. Okay, so Monday we will just keep the completely doubt session. Okay, so आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना डे 1 से लास्ट तक, whatever the doubt you will have, so definitely we are just going to resolve that one. Okay. ओके सर। सो आप लोग पहले आज के लिए यहीं तक ही प्रैक्टिस करोगे? बिल्कुल सर। ठीक है, ओके, सो आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन ओवर हेयर। तो ये फाइल मैं आपको अभी ईमेल कर रहा हूँ, एंड रिकॉर्डिंग आई एम जस्ट गोना अपलोड इनटू द ड्राइव। ओके। ओके सर।